में 5 दिन पहले एक युवक की हत्या कर टेकारी राज हाई स्कूल के छात्रावास के बाहर बेल्ट के सहारे पेड़ से टांग दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। पूरे मामले की जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेम प्रसंग के कारण हत्या को अंजाम देने की बात कही जा रही है। थाना की टीम को भेजा गया और अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के उद्भेदन के लिए तथा इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और जिसमें एसडीपीओ टेकारी, एसएचओ टेकारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। इसमें एफएसएल की टीम को तथा डॉग स्क्वाड की टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया था और हमारे द्वारा भी वहाँ पर जा कर के इस पूरे मामले की समीक्षा की गई थी और सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया था। तो जो भी इसमें अनुसंधान जो एसआईटी के द्वारा किया गया उसके द्वारा यह पाया गया कि इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक की संलिप्तता है। खास करके जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ था, थाना की टीम को भेजा गया और अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के उद्भेदन के लिए तथा इसमें जो शामिल अपराध रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी के पास 25 जून को सीआईडी में कार्यरत डीएसपी सरिता मुर्मू से सोने की चेन की छिनताई मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर चेन के साथ 11,500 रुपए भी जब्त किए गए। 25 जून को एक घटना घटी थी जो सीआईडी की डीएसपी हैं सरिता मुर्मू, उनका चेन बदमाश छीन कर ले गए थे। बाइक पर सवार 2 अपराधी थे। इसके लिए एक एसआईटी गठित किया गया था डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में, और टीम ने काफ़ी मेहनत किया और अल्टीमेटली जो है अपराधी तक सूत्र मिलने के बाद ये लोग पहुँचे। तो उसमें 2 अपराधी जिसने छीना था वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उन लोगों ने जो चेन, जिस चोरी का सामान, जो चोरी का सोना है, खरीदने वाले एक दुकानदार है जिसको बेचा था, तो उस दुकान के 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक और आदमी फरार है। दिनांक 25 जून को एक घटना घटी थी जो सीआईडी की डीएसपी हैं सरिता मुर्मू, उनका चेन बदमाश छीन कर ले गए थे। बाइक पर सवार 2 अपराधी थे। धनबाद के मनेटार इलाके में संचालित एक निजी विद्यालय में पहली क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की पिटाई विद्यालय की शिक्षिका ने कर दी, जिससे बच्ची का गाल सूज गया। नाराज परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया और इसकी शिकायत जिला अधीक्षक, चाइल्ड लाइन और अभिभावक संघ से की। घटना की जानकारी पाकर अभिभावक संघ से मनोज मिश्रा, मुकेश पांडे और पप्पू सिंह पीड़ित बच्ची के परिजनों से बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। और ये अत्यंत गंभीर मामला है। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू किया गया, 10 में झारखंड में भी लागू है। उसका सेक्शन 16 कहता है किसी भी बच्चे को मानसिक और तो 5 साल का बच्चा जिसे बात किया गया तो बताया कि इनोसेंटली बताया कि हमने होमवर्क नहीं बनाया था, तबीयत खराब थी। अगर होमवर्क नहीं बनाए थे तो आप गार्जियन को शिकायत कर सकते थे, स्कूल में स्पेशल अटेंशन देकर के उसको पूरा करवा सकते थे। लेकिन जब मारने का बाध्यता वहां पर किया गया कि बाध्य किया गया कि नहीं मार सकते हैं आप, किसी भी परिस्थिति में आप पे कार्रवाई हो सकती है, तो उसको मारने का कोई औचित्य नहीं है। और आते आते हम लोगों ने बच्ची से ही पूछा, उनके गार्जियन से नहीं पूछा। ये छोटी सी बच्ची है, 4-5 साल की बच्ची होगी, और इसने कहा कि हमने क्यों मारे तुमको स्कूल वाले। तो बच्ची ने कहा कि होमवर्क नहीं बनाए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो 5 साल की बच्ची को 4-5 झापड़ मारा गया है, क्योंकि खुद दिखाई दे रहा है। किसके द्वारा मारा गया है? स्कूल के शिक्षक द्वारा मारा गया है। शारदा विद्या मंदिर मनईटा प्राइवेट स्कूल है। पंजाब पुलिस की टीम ने गुमला पुलिस के सहयोग से गुरुवार की देर रात्रि बाईपास रोड स्थित होटल सेलिब्रेशन में छापेमारी की। इस दौरान होटल के मालिक कमल सिंह और एक अन्य कर्मी को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद स्टाफ को तो छोड़ दिया गया, जबकि मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बताया कि कमल सिंह पंजाब से 66 किलो अफीम खरीदा था। पंजाब में अफीम की खरीद बिक्री से जुड़े एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके निशानदेही पर गुमला से कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पंजाब
पंजाब पुलिस गांजा तस्करी के मामले को ट्रेस करते हुए गुमला पहुंची और होटल सेलिब्रेशन इनके मालिक कमल सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इससे जो हमारे वहाँ पे दो लड़के थे जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया, 71 नंबर मुकदमा है 2024 का, उसमें ये बैकवर्ड लिंक में नॉमिनेट किया था और इससे वो जो है अफीम इससे लेके गए थे। इस वजह से बैकवर्ड लिंक में नॉमिनेट करके आज इसे अरेस्ट करके हम ले जा रहे हैं। सर कितना अफीम बरामद हुआ था सर? 66 kg। सर ये कौन सा पुलिस मतलब कहाँ से, पंजाब के कहाँ से है सर? ये पंजाब स्टेट है जी, जिला फाजिल्का और थाना खुनिया सरवर। सर आप किस पोस्ट में हैं सर वहाँ? मैं वहाँ पे थाना मुखी हूँ, SHO थाना खुनिया सरवर। कितने सदस्य आए हैं सर आप लोग पंजाब से? जी, कितने सदस्य आए टोटल आप लोग टीम? हमारे पास 5 सदस्य आए हैं और यहाँ की फोर्स है जो 2 जुलाई के स्कूली छात्र पीयूष अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि मकान मालिक के बेटे ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर फिरौती के लिए पीयूष का अपहरण किया था। फिलहाल पुलिस ने छात्र को जहानाबाद से बरामद कर लिया है। इस मामले में मकान मालिक के बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पैसे की जरूरत के कारण छात्रों का अपहरण किया था। 15 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। उनको जब ये लोग, क्योंकि पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी तो लोग फिरौती की बात नहीं कर पा रहे थे, तो जब वो 2 दिन तक वहाँ नहीं गया कोई, तो उनके द्वारा फिर इस बात की चर्चा आसपास के लोगों से की गई कि ऐसा बच्चा आया है। तो लोगों ने सलाह दिया उनको कि परसबीघाट थाना से आप संपर्क करिए। तो उन्होंने संपर्क किया तो फिर वहाँ से ये बात आई कि बच्चे से, क्योंकि बच्चा होश में आ गया था, बच्चे को उन लोगों ने डरा के रखा था। बच्चा कभी एक्चुअल बेहोश नहीं हुआ था, जैसा पूछताछ के क्रम में बात आई है। तो उसके बाद बच्चे ने जो अपनी बेसिक जानकारी बताई उसके आधार पर फिर राजीव नगर थाना ने जाकर बच्चे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री राज पलिवार ने मधुपुर शहर के शेखपुरा स्थित अपने निजी आवास पर वृक्षारोपण किया। मौके पर उनकी पत्नी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक पौधा जरूर लगाएं, प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। अच्छा एक कट्टा सभी लगा हुआ है, बहुत अच्छे बिट्टू कट जाओ। बिहार की राजधानी पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुनपुन थाना क्षेत्र के डुमरी चौराहे के पास शुक्रवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई। अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही 3 बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को इलाज के लिए पटना भेजा गया है। हादसे से गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। मसौड़ी में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक कार सवार द्वारा 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे पति पत्नी और बच्चे थे और एक दूसरी मोटरसाइकिल पे 2 युवक थे। उसमें जो है अभी जो जानकारी है उसमें जो 2 बच्चे थे और एक युवक की मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर जैसे पुलिस को सूचना मिली थी, हम लोगों ने जो पुलिस स्थानीय पुलिस पहुंची थी, कई अन्य थानों की पुलिस भी पहुंची थी और जो आवश्यक कार्रवाई है केस को रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी तत्काल जो है पुलिस के वाहन द्वारा PSC पहुंचाया गया था और PSC से फर्दर उनको जो है अग्रतर चिकित्सीय सुविधा के लिए भेजा गया था। और अभी जो घटना हुई उस घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, जो नए कानूनों के अंतर्गत वो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है पीड़ित परिवार को वो भी कर रहे हैं। ये बात प्रकाश में आई कि जो कार थे उसमें एक कार के ड्राइवर और 3 टीचर थे जो मसौड़ी में ही कहीं अध्यापन कार्य के लिए जा रहे थे पटना की तरफ से। और पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि देर हो रही थी इसलिए थोड़ा तेज़ी से जा रहे थे। ये स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा भी बताया कि काफ़ी तेज़ और रैश ड्राइविंग कार चालक द्वारा की जा रही थी। हम लोग इस सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से डायल 112 के 2 वर्ष पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ADG NK आजाद ने बताया कि डायल 112 मेडिकल इमरजेंसी आपात चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। कभी भी इमरजेंसी के दौरान डायल 112 पर कॉल करने के दौरान क्विक रिस्पांस दिया जाता है और क्विक रिस्पांस करने के मामले में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर है। एकल पुलिस हेल्पलाइन के नंबर के तौर पर डायल 112 को विकसित किया जा रहा है, जो लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा। दरखास्त करना चाहते हैं कि 112 से जुड़ें, कोई भी समस्या हो वो 112 को फ़ोन करें। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं
वो समस्या का निराकरण हम इसके थ्रू करेंगे। ये राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और महानिदेशक पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। दरख्वास्त करना चाहते हैं कि गिरिडीह के तीसरी थाना के प्रांगण में इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप संचालक, ज्वेलर्स दुकान संचालक और व्यापारियों के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, जिसमें व्यापारियों को दुकानों में सीसीटीवी लगाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में व्यापारियों को निर्देश दिया गया कि जिसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है उस दुकान में जल्द से जल्द लगवा लें और जिसके दुकान में कैमरा पहले से लगा है वो कम से कम 1 महीने तक डेटा को सुरक्षित रखें। साथ ही जो भी दुकान में ग्राहक बनकर आते हैं उस पर विशेष नजर रखी जाए। थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानून का राज चलने क्षेत्र में व्यवसायियों के साथ में थाना प्रांगण में शांति समिति की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य रूप से ज्वेलर्स दुकानदार, पेट्रोल पंप वाले सभी उपस्थित हुए। सबों को निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने दुकान में सभी दुकानदारों को